हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससीजी के प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग क्या क्या आपको करना होता है। जो अभी न्यू एडमिशन वाले हैं उनको किस तरीके से आइडिया लगाने, किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल होता है, कहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, जो भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो आपके यहाँ पे क्लियर होंगे आज। तो ये जो आपको ये शादी का कार्ड है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स वाले, बिल्कुल शादी का कार्ड नहीं है ये। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले आपको करना क्या है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बीएससीजी प्रैक्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या करना होता है प्रैक्टिकल्स में, उस सारी चीज़ें यहाँ पे हम डाउट्स को आपके क्लियर कर देंगे। कौन से कोड होता है, क्योंकि जो न्यू एडमिशन होगा जिसका, वो कोड्स को लेके भी परेशान होते होंगे कि आपका कोर्स कोड जो थ्योरी का है वो कौन सा है और प्रैक्टिकल्स का है वो कौन सा है। बाकी तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो दे रखे, जिन्होंने प्रैक्टिकल दिया हुआ है वो वहाँ पर आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। आ जाते हैं, देखो तो यहाँ पे बीएससीजी प्रैक्टिकल से सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, आपके जितने भी प्रैक्टिकल रिलेटेड डाउट्स हैं सारे के सारे यहाँ क्लियर होंगे। आपके प्रैक्टिकल कहाँ और कब कंडक्ट कराया जाता है वो सारी चीज़ें आपको, सब्जेक्ट कोड के बारे में पता चलेगा, कौन कौन एलिजिबल होगा वो पता चलेगा। सबसे पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आपका, कि आपके कब और कहाँ पर प्रैक्टिकल कंडक्ट कराए जाते हैं। तो देखिए, जो आपके स्टडी सेंटर होता है, आपका स्टडी सेंटर होगा, वहाँ पे आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका स्टडी सेंटर में प्रैक्टिकल कंडक्ट हो गया और आपने नहीं लिया, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आप दूसरे स्टडी सेंटर पे भी जा सकते हैं, बस आपको एनओसी वहाँ पे देनी होती है, ठीक है। मान लीजिए आप RC1 के हैं, और आप गए जामिया में प्रैक्टिकल देने के लिए, तो जामिया भी आपका RC1 में ही आता है। तो आपको चेक कर लेना है कि वो RC1 का है या कॉलेज या फिर RC2 का है। बाकी तो आपको जब आप वहाँ स्टडी सेंटर पे विजिट करेंगे तो ऐसे पता चल जाता है, आपके वो RC को पूछ लेते हैं कि आप RC1 से हो, 2 से, 3 से हो। अगर मान लीजिए आप RC1 के और आप जामिया में गए हैं प्रैक्टिकल्स को देने के लिए, तो जामिया भी RC1 में आ रहा है और आप भी RC1 के हैं, तो आपको NOC की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको वहाँ पे NOC नहीं देनी। आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होगा, क्लासेस लेनी है, उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका प्रैक्टिकल एक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप RC2 से हैं और आप जामिया में प्रैक्टिकल देने गए, तो आपको अब NOC देनी होगी, क्योंकि जामिया जो है वो RC1 में आता है, और आप RC2 से हैं अगर, तो आपको NOC देनी पड़ेगी। NOC कहाँ से लोगे अब आप, वो भी हम इसमें देखेंगे, बात करेंगे। नेक्स्ट इज़ इन्फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट कोड्स। अब हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट कोड्स के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपका जूलॉजी का कोड उठा लेते हैं हम, BZYCT131। जो आपका BZYCT131 है, टी का मतलब जो होता है वो थ्योरी होता है, यानी जो आपका ये कोड है वो थ्योरी का है। दूसरी चीज़ आपने एक चीज़ देखी होगी, BZYCL132, यानी जो आपका BZYCT131 है उसका लैब का कोर्स, लेबोरेटरी का कोर्स BZYCL132 है, यानी जो L यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका लेबोरेटरी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से ध्यान में रखना है। हम यहाँ पे सारे कोर्स को अलग अलग करके हम बात कर लेते हैं। तो चलिए मैं उसको आपको दिखा देती हूँ जहाँ पे आपके सारे कोर्स होंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में समझ लीजिए आपके पास जूलॉजी है, ठीक है, जूलॉजी। अब यहाँ पे आपके पास बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। यहाँ पे मैं लैब कोर्स का लेके आई हूँ, और इससे जो टी जिसमें लग जाता है ना, वो आपका थ्योरी का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर में आपके जूलॉजी के 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं, जिसका कोड होता है BZYCL132 एंड BZYCL134। बॉटनी का आपका फर्स्ट ईयर में 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं, जिसमें होता है BBYCL132 एंड BBYCL134। केमिस्ट्री के भी आपके 2 होते हैं, BCHCL132, BCHCL134। आपको सारे के सारे यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से होते हैं, किसके प्रैक्टिकल्स देने हैं आपको, किसके नहीं देने। फिर आ जाते हैं फिजिक्स पे। मान लीजिए आपने कोर्स सिलेक्ट किया जूलॉजी, बॉटनी एंड फिजिक्स। किसी ने ले लिया जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, किसी ने लिया जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, किसी ने ले लिया जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी। इस तरीके से आपको कराया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास
इसमें से फिज़िक्स हो किसी के पास या फिज़िक्स ना हो, तो आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फ़िज़िक्स वाले हैं उनके भी 2 कोर्स कोड ही कराए जाते हैं प्रैक्टिकल कंडक्ट, ठीक है। उसके अलावा आपके ज्योग्राफी में फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता, थर्ड ईयर में भी कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता आपके ज्योग्राफी का। सिर्फ और सिर्फ आपको सेकेंड ईयर में एक ही कोड कराया जाता है जिसका है BGGCL134। तो ज्योग्राफी वाले जो हैं उनका सिर्फ एक ही होता है, तीनों साल में एक प्रैक्टिकल कराया जाता है, वो भी बहुत ही मुश्किल से कहीं कहीं स्टडी सेंटर पे आपका कराया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका कब होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको करा कर के चलना होता है। उसके बाद जियोलॉजी का देख लेते हैं हम। जियोलॉजी में देखो आपके फर्स्ट ईयर में 2 होते हैं, यहाँ पर भी आपका ये होता है BGYCL 132, BCYCL, ये भी G है, गलत से हो गए, ठीक है, 134। तो यहाँ पर भी आपको 2 कोड देने पड़ते हैं, किसमें, फर्स्ट ईयर में। मैथ्स के लिए कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता, जिसके पास मैथ्स है उसको प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स में। बाकी ज्योग्राफी और ये आपकी जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी में प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड ईयर में भी आप देख सकते हो, सेकंड ईयर में भी आपका देखो कौन कौन से कोड होते हैं। BZYCL 136, BZYCL 138, ये आपके 2 होते हैं जूलॉजी में। बॉटनी में भी सेम होता है आपका BBYCL, बस आपको ध्यान रखना है BBYCL फॉर बॉटनी, BZ फॉर जूलॉजी, BC फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। YCL 136, BBYCL 138 केमिस्ट्री के लिए, BCSCL 136, BCSCL 138 फिजिक्स में, BPHCL 136, BPSCL 138। और आपका जो ज्योग्राफी है वो सेकेंड ईयर में ही होता है, वो भी सिर्फ एक होता है। ऐसे ही आपका जियोलॉजी में होता है BGYCL 136 एंड 138, ये आपके 2 हो गए सेकेंड ईयर के। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड ईयर में, ठीक है। थर्ड ईयर में देखिए आपका होता है BZYEL 142, BZYEL 144, BBYEL 142 फॉर बॉटनी, BBYEL 144 फॉर किसके लिए, आपके थर्ड ईयर के लिए। केमिस्ट्री में आपके पास चांसेस होता है, आपके पास 4 कोर्स कोड होते हैं इसमें, प्रैक्टिकल के लिए भी और थ्योरी के लिए भी। तो आपको वो कोर्स सिलेक्ट करने होते हैं, इसमें से आपको 2 सिलेक्ट करना होता है। तो जिसके पास 142 होगा, 140 वाला वो 142 वाला वो देगा प्रैक्टिकल, 150 वाला है तो 150 वाला देगा, 146 है, 148 है। आपको ध्यान से अच्छे से देखना है। स्टूडेंट पोर्टल पे जो आपका इग्नू का स्टूडेंट पोर्टल है उस पर चेक करके जाइएगा आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जब आप री रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, आप एडमिशन लेते हो, तो आपको स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करना होता है। वहाँ पे आपने कौन कौन से कोर्स लिए, कौन से नहीं लिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो प्लीज़ आप लोग चेक कर लेना केमिस्ट्री का आपके पास कौन सा कोर्स है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो देखते ही नहीं है कि मेरे पास कौन सा कोर्स है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बन जाता है, बाकी तो सेम है, सारे के सारे आपको मिलेंगे। यहाँ पे समझ लो 150 वाला है और वो 142 का प्रैक्टिकल देने चला जाता है, तो इस तरीके से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका सिर्फ टाइम, पैसा, सब चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। इसीलिए आपको अच्छे से सारी चीज़ें चेक करके फिर प्रैक्टिकल में जाना है, जो थर्ड ईयर वाले हैं। बाकी फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले में सबका सेम होता है, तो वैसे आपको दे देना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ही ऐसा होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में नहीं है। फिजिक्स में भी आपका 142, 144 का कराया जाता है, जियो में भी 142 और 144 का कराया जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई, कौन कौन से कोड आपको देने होते हैं, कौन से नहीं देने होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम कहाँ थे। तो आपका हो गया कि इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट कोड का। अब देखना कौन कौन एलिजिबल होता है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आपने 21 में एडमिशन लिया, ठीक है, फ्रेश एडमिशन लिया आपने 21 में, आपके पास 6 मंथ्स के बाद आप प्रैक्टिकल दे सकते हो, ठीक है। 6 मंथ्स के बाद आप प्रैक्टिकल दे सकते हो। यानी अगर 21 आपने जैन में लिया, या मान लीजिए 21 जुलाई में आपने लिया, तो आपके 6 मंथ्स कंप्लीट जाएंगे, यानी कि दिसंबर में आपका, दिसंबर में पूरे 6 महीने होने चाहिए, उसके बाद ही प्रैक्टिकल आप दे पाओगे, ठीक है। यानी समझ लीजिए आप लोग री रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है 21 में, री रजिस्ट्रेशन होता है, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में आपने कराया, आप 21 में सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करा, री रजिस्ट्रेशन के 6 मंथ बाद आप एलिजिबल होंगे प्रैक्टिकल देने के लिए। अगर आपका री रजिस्ट्रेशन जुलाई 21 में हुआ है और आप अगस्त में प्रैक्टिकल देने चले जाते हो, तो आपके मार्क्स नहीं लगाए जाते हैं, ना ही आपके स्टडी सेंटर वाला वो भेज देता है। वो पहले ही सारी चीज़ें डाउट क्लियर करते हैं आपका, कि जो स्टूडेंट्स का अभी री रजिस्ट्रेशन के 6 मंथ्स नहीं हुए वो अभी प्रैक्टिकल ना दें। पर जो भी स्टूडेंट्स दे देते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ, तो उनके मार्क्स बिल्कुल नहीं लगते, आपका टाइम और पैसा सारी चीज़ बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए 6 मंथ्स का वेट कीजिए आप। 21 जुलाई में अगर आपने करवाया है तो आपको पूरा दिसंबर के बाद आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं। 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आप जो है प्रैक्टिकल्स में एलिजिबल होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्ज़ाम कैसे होगा? एग्ज़ाम में कुछ नहीं होता, आपके
मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 30 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। जो भी प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे आपके स्टडी सेंटर पे, उसमें से ही क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और फिर रिटर्न वगैरह आप लोग उसमें से लिख लेते हैं। पढ़ के चले जाइए वैसे तो, पर ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है मार्क्स आपको मिल जाते हैं, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग भी मार्क्स मिलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी कौन से स्टडी सेंटर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत ही कम पढ़ना पड़ता है, आपको पढ़ाते हैं पूरे के पूरे अच्छे से पढ़ाते हैं, उसी में से आपके क्वेश्चंस बना लेते हैं, फिर आपका एग्ज़ाम हो जाता है। बहुत ही इजी वे में हो जाता है, बिल्कुल 1 घंटे में ही सारा हो जाता है। आपके 4-5 क्वेश्चंस देते हैं, वो 5 मार्क्स का आपका वाइवा रखा जाता है, ठीक है। यानी 25 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो जाता है, 5 मार्क्स का वाइवा रखा जाता है। वाइवा कहीं पर लेते हैं तो कहीं नहीं लेते हैं, और कहीं पर रिटर्न लेते हैं या नहीं लेते हैं, ठीक है। सिर्फ वाइवा से काम चल जाता है, तो वो उनकी मर्ज़ी है। बाकी आपके फाइल के मार्क्स सबसे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी है क्या नहीं। देखो सबसे बड़ी चीज़, प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी है क्या दोस्तों, बिल्कुल बनानी है आपको। प्रैक्टिकल फ़ाइल के बिना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 70% मार्क्स आपके प्रैक्टिकल फ़ाइल की। अच्छे से बनाओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और ऐसे ही घसीटोगे तो फिर घसीटे मार्क्स मिलेंगे। तो अच्छे से बनाना तो ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। 70% बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको। बुक से वो जो भी करवाएंगे ना, वो आपको टिक करवा देंगे, ये लिखना है आपको, बुक से सीधा छाप देनी है, डायग्राम छाप देना है, बस फाइल ऐसी बनानी होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेजेस में भी एक एक्सपेरिमेंट 2 पेज में लिख कर वो निपटा देते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग हर एक स्टडी सेंटर पे कोई 5 एक्सपेरिमेंट लिखवाते हैं, कोई 10, कोई सारे लिखवाता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, अब ये तो हमें भी नहीं पता क्या होता है। ये क्रेडिट सिस्टम पहले रखा जाता था, पर अब 2 क्रेडिट्स का सारा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 दिन में प्रैक्टिकल्स निपटा दिए जाते हैं। अब क्रेडिट सिस्टम वगैरह कुछ नहीं लगता, तो इसको ध्यान में बिल्कुल से उतार ही देना है। किसी को अगर डाउट आ रहा है क्रेडिट सिस्टम क्या है एंड ऑल, तो उसको बिल्कुल ही निकाल दो। हर जगह आपका प्रैक्टिकल कराया जाता है, कोई 10 दिन का करा देता है, कोई 14 डेज़। तो यहाँ पे देखो जो 2 क्रेडिट का आपका कोर्स कोड होता है, अब आप ढूंढोगे 2 कोर्स कोड कौन सा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टडी सेंटर पे जाइए, आपके 7 दिन में ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं। कोई सैटरडे संडे ले लेता है, कहीं पर वीकेंड्स पे हो जाते हैं, कहीं कहीं पर डेली बेस पे हो जाता है। 2 क्रेडिट का अगर मैं बताऊँ आपको, पहले ये किया जाता था, 2 क्रेडिट का अगर आपका कोई कोर्स कोड है तो 7 दिन के प्रैक्टिकल कराएंगे। 4 क्रेडिट होगा तो 14 दिन के प्रैक्टिकल कराएंगे। हर जगह आपके ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज़ में ही प्रैक्टिकल सारे निपट जाते हैं। कहीं कहीं स्टडी सेंटर पे मान लीजिए, जैसे कि आपका मैं एग्जांपल ले लेती हूँ ज़ाकिर हुसैन में आपके कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स होंगे जो 10 दिन के होते हैं, कुछ 14 डेज़ के होते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्रेडिट सिस्टम का जो भी सीन लग रहा है। उसके अलावा DPG डिग्री कॉलेज है आपका गुरुग्राम में, वहाँ पे 10 दिन के प्रैक्टिकल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। 10 दिन के प्रैक्टिकल सारे के सारे। उस 10 दिन में से आप चले जाओ 7 दिन, छुट्टी मान लो, 7 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा ना। 10 दिन के प्रैक्टिकल्स लगाते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करें यार, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, आप कई सारे ग्रुप्स बने होते हैं वैसे भी हर जगह के, जामिया से लेके हर जगह। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जामिया का ही स्टूडेंट जामिया वाले ग्रुप में होगा, बिल्कुल नहीं। अलग अलग स्टडी सेंटर वाले भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आप कहीं भी दे सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इग्नू के कई सारे सेंटर्स हैं। तो आप जो स्टडी सेंटर आपका है वहाँ तो आप दे ही सकते हो, बाकी अलग अलग जगह भी दे सकते हो। मान लीजिए जामिया का आपका एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें सिर्फ जामिया के ही स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे ज़ाकिर हुसैन, ठीक है, बहुत सारे जगह के ANDC से लेके हर एक स्टडी सेंटर वाले होते हैं। मान लीजिए आपका कोई कोर्स होने वाला है, आपका कोई स्टार्ट होने वाला है प्रैक्टिकल, मान लीजिए आपका जूलॉजी 132 का स्टार्ट होने वाला है, BZYCL 132 का। उसके लिए आपके पास कुछ टीचर्स, कुछ एडमिन्स होते हैं, वो एडमिन्स टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। वो एडमिन्स आपको गूगल फॉर्म भेजते हैं, ठीक है। गूगल फॉर्म ग्रुप में आपके पास आ जाता है, उस गूगल फॉर्म को आप लोगों को फिल कर दिया जाता है, फिर लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है और वो लिस्ट स्टडी सेंटर पे पहुंच जाती है। वहाँ पर फिर आपको बताया जाता है कि आपका स्टार्ट होने वाला है, मान लीजिए 29 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो 2-3 दिन पहले ही गूगल फॉर्म आ जाएगा, तो आप लोग भर देंगे। 29 सितंबर को आपको विजिट करना है कहाँ, स्टडी सेंटर पे। उस दिन जितने भी स्टूडेंट होंगे आपकी लिस्ट में, वो जितने भी प्रेजेंट होंगे उन्हें प्रेजेंट किया जाएगा, जो नहीं आए उनको काट दिया जाएगा। बाकी मान लीजिए आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा तो भी आप जा सकते हो। सीट्स के अकॉर्डिंग मान लीजिए 60 बच्चे एक क्लास में उनको बैठाने हैं और 50 आए हैं, 10 एब्सेंट है, उन 10 को उसी दिन निकाल दिया जाएगा। अगर आप वहाँ पर विजिट कर लिए और फिर आप स्टडी सेंटर को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। मान लीजिए जामिया के ही हो, आप जामिया का RC 1 से ही हो, तो आपको सबसे पहले उसमें ले लिया जाएगा, बाकी भी जगह ले लिया जाता है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप वहाँ उस दिन भी कर सकते हो विजिट। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, यानी गूगल फॉर्म जिसने नहीं भरा है, वो भी जा सकता है, उसको भी चांसेस होते हैं पूरे कि उन्हें भी ले लिया जाता है और फिर प्रैक्टिकल्स में आप अपेयर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे NOC के बारे में मैंने पहले बता दिया। मान लीजिए आप जामिया से हैं
और जामिया आपका RC1 में आता है और आप भी RC1 से, तो NOC की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप जाकिर हुसैन कॉलेज के जामिया में गए प्रैक्टिकल देने के लिए, तो आप RC2 से हैं, क्योंकि जाकिर हुसैन आपका RC2 में आता है, तो आप वहाँ पे जाएंगे अगर प्रैक्टिकल देने, तो आपको NOC लेना होता है। ठीक है, NOC के लिए आप मेल कर सकते हो अपने RC को। आप RC2 से हैं तो आप मेल कर देना उनको कि हमें इतने सारे प्रैक्टिकल्स जामिया में देने हैं, तो प्लीज़ कंफर्म एंड आपको जो NOC है वो चाहिए। ठीक है, ईमेल के थ्रू आपको भेज देंगे, उसके आप प्रिंट आउट निकलवा के वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिकल दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस तरीके से नहीं आता तो आप अपने RC में जाइए, विजिट कीजिए और उनसे बोलिए मुझे NOC चाहिए, सब्जेक्ट्स को मुझे प्रैक्टिकल देना है, किसी स्टडी सेंटर पर देना है। ठीक है, वो आपको NOC वहीं पर दे देंगे हैंड टू हैंड। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देन उसके बाद मार्क्स कैसे मिलेंगे? मार्क्स कैसे मिलेंगे यार, सबसे बड़ी चीज़ 70% मार्क्स आपके प्रैक्टिकल फाइल से होते हैं। 70% बिल्कुल प्रैक्टिकल फाइल से होता है। अब 70 में से वो आपको 50 दें, 60 दें, 65 दें, पूरा दें, वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल पे डिपेंड करता है। 30% आपका एग्जाम होता है वाइवा एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसा? मान लीजिए आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल दे रहे हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, सब इधर से पूछ पाछ कर लेते हैं, चिटिंग पिटिंग मार के करते हैं वैसे भी सारे, कोई भी इतने अच्छे से पढ़ के नहीं आता है। वाइवा में भी ये होता है, किसी को आता है क्वेश्चंस का आंसर, किसी को नहीं आता है, इजी क्वेश्चंस ही पुट अप किए जाते हैं। परफॉर्मेंस में क्या होता है, आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल मान लीजिए क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करके दिखाना होता है, वो आपको पहले ही बता देते हैं, बस आपको वैसे भी सिंपल सही है, क्रोमेटोग्राफी मान लीजिए कर रहे हैं आप, तो उसको परफॉर्म करके दिखा दो, बस ऐसे होता है। केमिस्ट्री में परफॉर्म करके दिखाओगे, और जूलॉजी में मान लीजिए लीफ वगैरह में आप चेक करो, या फिर आपको हर्बेरियम बनाना है। ठीक है, बॉटनी में हर्बेरियम बनाना है, हर्बेरियम वैसे भी बना के रखते हैं, आपका ग्रुप में होता है, देख देख के कर लेते हैं सारे। परफॉर्मेंस भी देख देख के करते हैं, परफॉर्म जो आप करोगे ना प्रैक्टिकल, वो भी देख ही लेते हैं। 5-5 का ग्रुप बन जाता है, 3-4 का ग्रुप बन जाता है, आपस में डिस्कस कर लो और फिर कर लो। इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी सा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि वाइवा ना हो तो मज़े ही मज़े। तो ऐसा कौन सा स्टडी सेंटर है जहाँ पे वाइवा ही नहीं होता? बहुत सारे, कभी कभी जामिया में भी आपका वाइवा नहीं लिया जाता है। गेट नंबर 23 पे मोस्टली आपका वाइवा नहीं होता। प्रैक्टिकल दो, रिटर्न एग्ज़ाम दो, चिटिंग पिटिंग मार लेते हो, ये बस हम लोगों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा वायरल नहीं हो, आप लोग पढ़ के जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जामिया में गेट नंबर 23 आपका वहाँ पे अभी वीकेंड्स पे हो रहे हैं, किसी को प्रैक्टिकल देना तो वहाँ जा सकते हो। वीकेंड्स पे भी, रेगुलर बेस पे भी हो जाता है कभी कभी, तो वहाँ पे आपका मोस्टली वाइवा नहीं लिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिकल्स दो और रिटर्न वाला एग्ज़ाम दो, इधर उधर से पूछ पाछ के एग्ज़ाम दे देते हैं और फिर चले जाते हैं, चलते बनते हैं। मार्क्स आपको 70 प्लस मिल जाते हैं जामिया में। ठीक है, गेट नंबर 23। उसके अलावा अब हम देखते हैं रिटर्न एग्ज़ाम। और जामिया के अलावा आपका एक MMH कॉलेज है, वहाँ पे भी वाइवा नहीं होता है, गाज़ियाबाद में है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। रिटर्न एग्ज़ाम ना हो तो ऐसा है कि कहीं रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता है, हर जगह होता है ना। तो एक कॉलेज है जो है ANDC, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ये आपका गोविंदपुरी में है, वहाँ पे आप जा सकते हो। देखो 5 एक्सपेरिमेंट लिखवाते, बिल्कुल भी मजदूरी नहीं कराते, सिर्फ 5 एक्सपेरिमेंट। मार्क्स की बात करें 90 प्लस मिलते हैं आपको, सबको ही नहीं मिलते, वाइवा के बेस पे मिलता है। 5 एक्सपेरिमेंट कराएंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, उस 5 को आप अच्छे से पढ़ लो क्लास में, उसी से बेस पे वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे, 5-6 क्वेश्चंस। ठीक है, एग्ज़ाम वाले दिन 6 दिन प्रैक्टिकल कराएंगे, ये भी आपका सैटरडे संडे को ही होता है ANDC कॉलेज में। आपके 6 दिन प्रैक्टिकल है, 7वें दिन आपका एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम में कुछ नहीं, प्रैक्टिकल फाइल दे दो उनको, 5-6 क्वेश्चन के आंसर दे दो, 90 प्लस लेके जाओ। 100 मार्क्स भी मिलते हैं, मेरे खुद 97 मार्क्स थे। ठीक है, यहाँ पे जूलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं सबसे ज़्यादा, जूलॉजी कंडक्ट कराई जाती है। अब केमिस्ट्री है, ठीक है, तो केमिस्ट्री एंड जूलॉजी अगर आपको देना तो NDC जा सकते हो। अब हम देखेंगे कि 7 डेज़ आपका जो होता है क्लासेस होती है। ठीक है, 7 डेज़ में से आपके 6 डेज़ क्लास होती है, लास्ट डे आपका एग्ज़ाम होता है। रिजल्ट जो होता है 6 मंथ के बाद आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके मान लीजिए 6 से 7-8 महीने हो गए आपके रिजल्ट नहीं आया, तो आपने जहाँ पे प्रैक्टिकल दिया उनको कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई आपने। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने जल्दी जल्दी के मारे एनरोलमेंट नंबर गलत लिख देते हैं। एनरोलमेंट नंबर आपने गलत लिख दिया, आपने प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ अच्छे से दे दिया और आपके स्टडी सेंटर वालों ने भेज दिया मार्क्स, ठीक है, RC के पास। अब वहाँ से आप इंतज़ार करते रहोगे, आपका एनरोलमेंट नंबर गलत होगा, तो इसीलिए अच्छे से एनरोलमेंट नंबर लिख के आना है। ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस में भी और सिग्नेचर भी अच्छे से करना, नाम भी ढंग से लिखना, पता चले आप स्टाइल में सिग्नेचर करके आ गए और कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चे का नाम क्या है। ठीक है, अब फ़ीस भी लोगे क्या? फ़ीस की कैसे बात करें? जिनका 20-21 वाले हैं, अभी उनके प्रैक्टिकल नहीं हुए, उनके लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि उनको फ़ीस नहीं देनी है। 20-20 वाले हैं उनको भी बल्ले बल्ले, 22 वाले उनको भी बल्ले बल्ले। तो अब फीस देनी किसको है? 23 वाले एडमिशन और उसके बाद वाले।
यानी जिनका जैन 23 जुलाई 23 में एडमिशन हुआ है उनको प्रैक्टिकल फ़ीस भी देनी होती है। प्रैक्टिकल फ़ीस आपको 300 रुपये पर सब्जेक्ट देना होता है। आप स्टडी सेंटर वालों से पूछ सकते हो आपको एक फ़ीस कैसे सबमिट करनी है, राइट। तो वहाँ पे आपको फ़ीस देनी है। बाकी 21 22 तक के स्टूडेंट, 20 से लेकर 22 या उससे भी पहले वाले, काफ़ी लोग प्रैक्टिकल्स बहुत लेट देते हैं, तो उनको फ़ीस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 23 और 24 वाले सेशन के जो अभी हैं उनको फ़ीस देनी है 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके सारे डाउट्स होते हैं क्लियर। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, सबको आप शेयर कर दीजिए क्या क्या यहाँ पे पूछना होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। बल्कि मैंने एग्जांपल भी दिया आपको कौन कौन से आप जा सकते हो, ठीक है। बेसिकली जो आप जा सकते हो अच्छे से प्रैक्टिकल देने, तो आप नंबर 1 पे जा सकते हो जामिया में सारे प्रैक्टिकल्स हमेशा चलते रहते हैं, सारे आपको मिल जाएंगे यार, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जामिया में जाइए और अच्छे से दे के आइए। दूसरा आपका है जाकिर हुसैन, कभी कभी होते हैं, कभी कभी स्किप भी कर देता है। तीसरा होता है आपका ANDC में भी आपका फ़ेब तक, मार्च तक चलता है, उसके बाद कुछ टाइम स्किप कर देते हैं, जुलाई से फिर स्टार्ट करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे ही होता है, ठीक है। जामिया में आपका वीकेंड्स पे भी हो जाता है, कई सारे गेट्स हैं जामिया पे, क्योंकि 8 पे होता है, आपके 5 पे होता है, 7 पे होता है, 23 पे भी होता है, 1 पे भी होता है, तो कई सारे गेट हैं, वहाँ पे विजिट कर सकते हो आप, कहाँ पे कौन सा प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे भी आप जा सकते हो। जाकिर हुसैन में भी आपका रेगुलर बेस पे होता है। इसके अलावा DPG डिग्री कॉलेज जो आपका गुरुग्राम में है, ठीक है, गुरुग्राम में हरियाणा में, वहाँ पे आप जा सकते हो, वो भी रेगुलर बेसिस पे होता है और उसमें भी 3-4 महीने कराया जाता है, उसके बाद स्किप कर दिया जाता है वहाँ, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज है और वहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, क्लासेस वगैरह होते हैं, इस वजह से, और आपकी इवनिंग में लगती है क्लास, तो गुरुग्राम जो जाएँ वो इवनिंग में ही मज़े लीजिए, ठीक है। एंड इसके अलावा ये आपके कॉलेज है, MMH में आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद काफ़ी कॉलेजेस हैं यार जहाँ पे अच्छे से दे सकते हो आप। MMH में दे सकते हो गाज़ियाबाद, यहाँ पे भी रेगुलर बेस 1 से 1.5 घंटे क्लास होती है, उसके बाद छोड़ देते हैं। और उसके अलावा आपका MMH के बाद द्रोणाचार्य है, ये भी आपका गुरुग्राम में द्रोणाचार्य, यहाँ पे आप दे सकते हो, इवनिंग में लगाते हैं ये भी क्लासेस, मॉर्निंग में लगाते हैं वैसे बेसिकली, ठीक है, ये भी आपका गुरुग्राम में। और द्वारका में भी कई सारे कॉलेज हैं, वहाँ पे भी आप दे सकते हो। और ANDC में और जामिया में मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी, आपको सारे के सारे कोड मिल जाते हैं, ठीक है। ANDC में मार्क्स के बेस पे जा सकते हो, 90+ मिलेंगे, और सिर्फ वाइवा के बेस पे हो जाता है, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जामिया में कहीं पे वाइवा हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, बस, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इन दोनों को प्रेफर कीजिए, पास पड़ेगा और काफ़ी, और कोई दूर रहता है हरियाणा वगैरह, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रैक्टिकल्स डाउट। इसके अलावा अगर आप कोई और डाउट है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। एंड ये हम करते हैं इस वीडियो को इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। इसके अलावा मैं आपको अब स्केड्यूल देने वाली हूँ, ठीक है, यानी आपके कब कब कौन से लेक्चर्स अपलोड होंगे, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के होंगे, क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज और मैं भी कंफ्यूज। तो आज रात में आपके सारे के सारे ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।